मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई जगह से इसका आता है, ये अप्लाइड भी है। ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी किसको बोलते हैं कि ऐसा स्टेज जिसमें चाइल्ड स्टेज से जब वह एडल्टहुड स्टेज में आता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। यानी वह स्टेज जिस स्टेज में हमारे बॉडी का सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ होती है, यानी सेकेंडरी ऑर्गन का जब डेवलपमेंट होती है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जब बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होती है वह इंट्राउटेराइन लाइफ में बनता है, जो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होती है वह प्यूबर्टी में होती है, बर्थ के बाद होती है, जो कि हार्मोन के द्वारा होता है। दोनों में अंतर है कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्रोमोसोम से, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हार्मोन से। अब क्या होता है बात, नॉर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं प्यूबर्टी में कि जिसमें कि टैनर और मार्शल ने उस चीज को दिया था, उसका थ्योरी कि जिसमें कि फीमेल में थेलार्की, फिर उसके बाद एडिनार्की, उसके बाद प्यूबार्की, उसके बाद एक्जिलार्की और उसके बाद मेनार्की। ऐसा होता था किसमें, फीमेल होता था। मेल में क्या था, वहां पे वोकल का डेवलपमेंट, एडिनार्की, प्यूबार्की, एक्जिलार्की, इजैकुलेशन स्टेज। एक टोटल मेल में भी क्या था, 5 स्टेज मेल में भी दिया गया था और फीमेल में भी 5 स्टेज दिया गया था। ये सारे स्टेज जो थे वो हर 6 महीना पे वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और जनरली क्या होती है कि फीमेल में 10.5 साल से स्टार्ट होती है और लगभग ये 14 साल में कंप्लीट हो जाता है। मेल में 11.5 साल से स्टार्ट होता है और 15 साल में कंप्लीट हो जाता है। यानी ये दोनों जो होती है, मेल फीमेल दोनों में एक नॉर्मल प्यूबर्टी हम लोग देख लिए थे। प्यूबर्टी वाला हम पढ़ चुके हैं कि मेल में जो प्यूबर्टी होती है वो 11.5 से लेकर के और 15 साल के बीच होती है, और फीमेल में जो प्यूबर्टी होती है वो 10.5 साल से लेकर के और 14 साल के बीच होती है। ये जो था वो प्यूबर्टी था मेल और फीमेल का, जिसको हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं कि वह कंडीशन जिसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ वह समय से पहले ही डेवलप हो जाती है, उसको लोग बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। जिसमें कि जो फीमेल होती है, फीमेल में 8 साल से पहले, बिफोर 8 ईयर। बहुत जगह थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन मिलेगा इसमें, कहीं 9 ईयर भी है, कहीं 10 ईयर भी दिया हुआ है, लेकिन जो 8 ईयर जो होता है इसको WHO ने 8 साल लिया गया है। और मेल में 10 साल से पहले। तो अगर फीमेल में 8 साल से पहले अगर प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस, और मेल में 10 साल से पहले अगर प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है तब उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ये तो हो गया एज की बातें में। अब जो बात आती है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ट्रू प्रीकॉशियस, एक होता है स्यूडो प्रीकॉशियस, स्यूडो प्रीकॉशियस, है ना। तो देखिए, ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और स्यूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी किसको बोलते हैं कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ, जब टोटल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ जितना हम लोग पढ़ चुके हैं प्यूबर्टी में, जैसे हेयर का डेवलपमेंट, फेस में मोस्टैक बार्बी का डेवलपमेंट, हाइवार्ड बोन का डेवलपमेंट, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हेयर का डेवलपमेंट, जेनिटल ऑर्गन का फॉर्मेशन, मेनार्की डेवलप होना, इजैकुलेशन होना, जितने भी प्यूबर्टी में लोग जानते हैं, सब का सब जो ग्रोथ होती है, टोटल ग्रोथ, बॉडी का टोटल ग्रोथ, सही टोटल ग्रोथ जब समय से पहले होता है तो उसको हम लोग ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। लेकिन जब कोई एक या 2 ऑर्गन डेवलप हो जाता है और प्लस उसमें कोई स्टेज नहीं होती है, तब उसको लोग बोलते हैं स्यूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। फिर से सुनिएगा, ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं कि जब टोटल का टोटल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जब स्टेज वाइज जब डेवलप हो जाता है समय से पहले, तो उसको लोग बोलते हैं ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, जिसमें थेलार्की, एडिनार्की, प्यूबार्की, एक्जिलार्की और मेनार्की ये डेवलप होते रहता है। लेकिन स्यूडो में क्या होती है कि हो सकता है थेलार्की हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन ब्रेस्ट का डेवलप हो गया, बाकी डेवलप नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्यूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट बात है, कॉज क्या होते हैं। तो ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का जो इटियोलॉजी होता है
पहला तो इडियोपैथिक बोलते हैं, पता नहीं चला। दूसरा जेनेटिक होता है। तीसरा इन्वायरमेंटल होता है। चौथा जो कुछ हार्मोनल फैक्टर होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा, या उसके बाद कसिंग सिंड्रोम, ऐसे हो सकते हैं। इसके बाद कौन सिंड्रोम, इस कंडीशन में क्या होती है, सब में क्या होता है, हार्मोनल अपने आप ज्यादा बनने लगता है। पिट्यूटरी एडिनोमा ये भी केस कहलाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में, या कोई हार्मोनल थेरेपी कर रहे होंगे तो उसमें वो भी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में हो जाता है। नेक्स्ट जो आते हैं स्यूडो प्रीकॉशियस में। स्यूडो प्रीकॉशियस में क्या होती है कि जिसमें कि जैसे पहला ओबेसिटी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा लेने से क्या हो सकता है, उसका कॉर्टिसोल थेरेपी हो गई, कुशिंग सिंड्रोम, इसमें कशिंग सिंड्रोम ये भी हो सकती है, इसमें डेवलप होता है। या फिर कॉर्टिसोल थेरेपी लंबे समय तक लेते हैं, वो सब सारे कंडीशन में ऐसा डेवलप। या फिर लॉन्गर स्लीप, बहुत देर तक सोते रहते हैं एनी टाइम, तो वो सब कंडीशन में भी क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की खतरा होती है। तो ट्रू प्यूबर्टी में क्या होती है, ये सब कुछ कॉज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल है, जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, फिर उसके बाद डाइटरी कंट्रोल होती है। और इसमें क्या होती है कि जो जैसे ओबेसिटी हो गया, थायराइड डिजॉर्डर्स हो गए, हार्मोनल रिप्लेसमेंट हो गई, तो इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें इटियोलॉजी आता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम के बारे में। तो ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में और स्यूडो में क्या सिम्टम होता है, तब ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। यही होता है कि ऑल सिम्टम जो होती है समय से पहले डेवलप हो जाती है। हाँ, एक चीज होता है इसमें कि जैसे कोई ऑर्गन्स में डेवलप में हो सकता है कि माइनर डिफॉल्ट हो सकती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं होती है, कोई सिम्टम इसमें देखने को नहीं मिलता है। स्यूडो प्रीकॉशियस में क्या होती है कि इसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या ऑर्गन डेवलपमेंट, एट्रोफी ऑफ ऑर्गन्स या इरेगुलर ऑर्गन्स, एक ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगी, एक ब्रेस्ट छोटा हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। या फिर ओबेसिटी का प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, ऐसा डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। कॉम्प्लिकेशन, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है कि जो मेनोपॉज होता है ना, वो समय से पहले हो जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं होती, मेनोपॉज समय से पहले। लेकिन स्यूडो में क्या होती है, स्यूडो प्रीकॉशियस में कि मेनोपॉज होती भी है और साथ साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉजल सिंड्रोम। यानी इसमें मेनोपॉज होती है, जो कि मेनोपॉजल सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि बहुत सारा डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है उसमें। और प्लस इनफर्टिलिटी तो देखने को मिलता है इसमें स्यूडो में, स्टेरिलिटी भी होती है, इनफर्टिलिटी भी होती है। अब बात आते हैं हम लोग कि पता कैसे लगाएंगे। तो इसमें जब हम प्रीकॉशियस, जो ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, इसमें जब देखते हैं तो सीरम एस्ट्रोजन देखेंगे, एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन देखेंगे बढ़ा रहेगा, प्रोलैक्टिन जो है नॉर्मल मिलेंगे इसमें। अच्छा, स्यूडो में क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होती है स्यूडो में, वह नॉर्मल भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इसमें क्या होती है, अब नॉर्मल होता है इसमें। प्रोलैक्टिन इसमें नॉर्मल मिलेंगे, है ना। इसके बाद बाकी इसमें अगर कोर्टिसोल का जांच करा के देखेंगे तो में भी इंक्रीज मिल सकता है, इंक्रीज या नॉर्मल दोनों मिल सकता है, लेकिन इसमें कराएंगे तो ऑलवेज नॉर्मल इंक्रीज मिलता है। स्यूडो में कोर्टिसोल जो होता है ऑलवेज बढ़ा रहता है, याद रखना है, ऑलवेज बढ़ा रहता है। उसके बाद T3 T4 ट्रू में कराएंगे तो नॉर्मल मिलेगा, स्यूडो में कराएंगे तो T3 T4 घटा रहता है। हाइपोथायरॉइड का केस होता है, इसे कहा जरूरत है। लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो ट्रू में लिपिड प्रोफाइल कराएंगे अगर बाय द वे तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी, जो कि इसमें कराएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा, इसमें स्यूडो में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों को हम जांच से पता लगा सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अब बात आते हैं हम लोग फिर इसके मैनेजमेंट पे। तो ट्रू के लिए कोई मैनेजमेंट तो नहीं होती है, हम लोग सिर्फ योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब स्टेज स्टार्ट हो गई तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसमें। लेकिन स्यूडो में क्या होती है, इसमें लोग डाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करते हैं, वेट को रिड्यूस कराते हैं, ब्लड शुगर, अगर बाय द वे ब्लड शुगर का मरीज होता है, जैसे स्यूडो में क्या होता है कि अगर डायबिटीज आईडीडीएम का पेशेंट को होने का चांस होता है, आईडीडीएम पेशेंट को स्यूडो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होने की चांस होती है, तो उसमें शुगर मेंटेन कराते हैं हम लोग। या फिर अगर थायराइड डिजीज है तो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसके हम लोग फिर मेडिसिन चलाते हैं, हम लोग थायरोक्सिन को मेंटेन करने की दवा चलाते हैं। कोर्टिसोल अगर मरीज अगर ले रहा है तो कोर्टिसोल से अवॉइड कराते हैं, वेट को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कराते हैं, ये सब कराते हैं। फिर हार्मोनल थेरेपी इसमें भी हम लोग करा के देख सकते हैं। एस्ट्रोजन अगर बाय द वे अगर बढ़ा हुआ है तो उसको रोकते हैं हम लोग उसको।
बाकी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग मरीज को देते हैं। अब इससे बात आते हैं मेडिसिन के बारे में। तो अब हम लोग को हेमोपैथिक मेडिसिन में क्या करते हैं कि ट्रू प्रिकॉशंस प्यूबर्टी में तो कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ करने से कोई फायदा भी नहीं होती है। लेकिन सीडो में हम लोग क्या करते हैं, इसे मेडिसिन चलाते हैं। क्या देते हैं, फाइटोलाका देते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं, चेलिडोनियम देते हैं, इसमें नेट्रम फोर्स चलाते हैं। इससे क्या होती है कि जो प्यूबर्टी अब नॉर्मल होने वाली है वह एक नॉर्मल हो जाती है। ये था मेरा प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट प्यूबर्टी के बारे में चलते हैं। थैंक्स।